Students and aspirants, welcome back to yet another exclusive session on a complete series of quantitative aptitude। और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक काफी छोटा है, इजी है, बट एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ डे टू डे लाइफ में भी काफी ज्यादा इंप्लीमेंट किया जा सकता है। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक एज यू कैन सी इज कैलेंडर। आज हम डिस्कस करेंगे द टॉपिक ऑफ कैलेंडर। हम सब स्टूडेंट्स जानते हैं कि हर सिविलाइजेशन का अपना खुद का एक कैलेंडर रहा है, एक ईयरली पैटर्न रहा है। हिंदूज का अपना एक कैलेंडर रहता है, मुस्लिम कम्युनिटी का अपना एक कैलेंडर रहता है, इवन सिख कम्युनिटी का भी अपना एक कैलेंडर रहता है। तो वर्ल्ड में जितने भी सिविलाइजेशंस हैं, सब सिविलाइजेशंस की अपनी अपनी धारणा के हिसाब से, मान्यताओं के हिसाब से कैलेंडर्स फॉलो करते हैं। बट इंटरनेशनली अगर आप देखें, जो कैलेंडर हम लोग फॉलो करते हैं दैट इज कॉल्ड एज द जॉर्जियन कैलेंडर। जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से पूरे इंटरनेशनल डेटलाइंस एंड कम्युनिकेशंस एग्जीक्यूट किए जाते हैं। नाउ अब अगर आप इस जॉर्जियन कैलेंडर की बात करते हो तो जॉर्जियन कैलेंडर कंसिस्ट ऑफ 365 डेज इन एन ऑर्डिनरी ईयर। एक ऐसा ईयर जिसमें 365 डेज होते हैं दैट इज कॉल्ड एज एन ऑर्डिनरी ईयर। But at the same time, we all know that a year in which there are total 366 days, जहां पर हर 4 साल के बाद फरवरी के मंथ में एक आखिरी दिन ऑफ 29 फरवरी एक्स्ट्रा रहता है, that is termed as a leap year। लीप ईयर अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसके ऊपर भी मैं बहुत डिटेल और इलैबोरेट में आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। सो ये चीज आपको याद रखनी है that 365 days implies one ordinary year and 366 days implies one leap year। अब लीप ईयर की स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं तो लीप ईयर के बारे में आपको कुछ चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जनरली हमें यह बताया जाता है कि एक ऐसा लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है। तो जनरली हम सबके दिमाग में धारणा रहती है दैट एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4, एक ऐसा साल जो 4 से डिवाइड होता है या जो 4 के टेबल में आता है, दैट इज कॉल्ड एज अ लीप ईयर। ये फैक्ट कुछ हद तक सही है, बट इसका कंटिन्यूएशन भी आपको जानना जरूरी है। सो यस, यहां तक के तो सही है दैट एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर, द ईयर व्हिच इज डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर। बट इसके एक्सटेंशंस 2 पॉइंट्स है, वो 2 पॉइंट्स आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नॉट एवरी सेंचुरी इज अ लीप ईयर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। नॉट एवरी सेंचुरी इज अ लीप ईयर एंड एवरी 4th सेंचुरी इज अ लीप ईयर। ये 2 पॉइंट्स हैं, नॉट एवरी सेंचुरी इज अ लीप ईयर एंड एवरी 4th सेंचुरी इज अ लीप ईयर। इस चीज को हम डिस्कस करते हैं लीप ईयर के बारे में। तो लीप ईयर के बारे में हमें बोला जाता है दैट एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर। सो एवरी 4th ईयर की अगर आप बात करोगे या एक ऐसा साल विच इज डिविजिबल बाय 4, दैट इज टर्म्ड एज अ लीप ईयर। बट यहां पर ये बोल रहा है नॉट एवरी सेंचुरी इज अ लीप ईयर। अब स्टूडेंट्स एक समझने की बात है, अगर आप बात करते हैं ऑफ ईयर 100, ऑफ ईयर 200 एंड ईयर 300, 100 is divisible by 4, but according to the condition 100th year is not a leap year। 200 is divisible by 4, but according to the condition it is not a leap year। Even 300 is divisible by 4, but according to the condition it is not a leap year। So अभी जो मैंने आपको स्टेटमेंट बोली that every century is not a leap year and every 4th century is a leap year। Now जब आप 4th century की बात करोगे it implies that 400 is the 4th century and this is a leap year according to the condition। So लीप ईयर का कंसेप्ट स्टूडेंट्स आप बहुत क्लियरली अपने दिमाग में रखिए। लीप ईयर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है कि एक ऐसा साल जो 4 से डिवाइड होता है दैट इज टर्म्ड एज अ लीप ईयर। लीप ईयर आल्सो इंप्लाइज दैट although 100, 200, 300 is divisible by 4, but it is not a leap year। Not every century is a leap year, but every 4th century, हर चौथी सदी लीप ईयर होती है। इसको और मैं अगर एक्सटेंड करूं तो मैं ये बोल सकता हूं ये पूरा साइकिल दोबारा रिपीट होगा। 500, 600 एंड 700, ऑल्दो ये सभी ईयर्स 4 से डिवाइड होते हैं, ये सेंचुरी है, बट ये लीप ईयर नहीं है। जो नेक्स्ट लीप ईयर आएगा दैट विल बी 800। So 800 is a leap year, whereas 500, 600 and 700 are not leap years। On the same line अगर मैं इसे और आगे एक्सटेंड करता हूं तो 900, 1000
1100 are not leap years although they are divisible by 4. भले वो 4 से डिवाइड होते हैं बट वो लीप ईयर नहीं है. जो लीप ईयर नेक्स्ट लीप ईयर आएगा that will be 1200. So 1200 is a century. It is a 4th century, therefore it is a leap year by being divisible by 4. और सेम साइकिल आगे भी रिपीट होती है. अगर मैं ईयर 1300 की बात करता हूं, 1400 की बात करूं, 1500 की बात करूं, तो ये जो तीनों साल हैं, ये तीनों साल सेंचुरीज बना रहे हैं. नॉट एवरी सेंचुरी इज अ लीप ईयर बट एवरी 4th सेंचुरी इज अ लीप ईयर. सो इसके नेक्स्ट की जो सेंचुरी रहेगी 1600, दैट इज गोइंग टू बी अ लीप ईयर. ऑन द सेम लाइन स्टूडेंट्स, 1700, 1800 और 1900 भले ये साल 4 से डिवाइड होते हैं बट दे आर नॉट लीप ईयर्स. एवरी 4th सेंचुरी इज अ लीप ईयर. तो इसके बाद वाली जो सेंचुरी होगी दैट इज 2000, दैट विल बी लीप ईयर. तो लीप ईयर से जुड़ी हुई ये चीज आपको ध्यान रखनी है. अभी चल रहा है 2020. अगर आप सेंचुरी की बात करेंगे तो 2100, 2200, 2300 ये सभी साल 4 से डिवाइड होते हैं बट दे विल नॉट बी लीप ईयर्स. अब जो अगला सेंचुरी का लीप ईयर आएगा दैट विल बी 2400. ये साइकिल रिपीट होगी. सो 400, 800, 1200, 1600, 2000 जो 20 साल पहले जा चुका है एंड द कमिंग 2400 जो काफी सालों बाद आना है, काफी सेंचुरीज बाद आना है. इनफैक्ट दैट इज गोइंग टू बी द लीप ईयर. तो ये होता है स्टूडेंट द कंसेप्ट ऑफ लीप ईयर. तो लीप ईयर के कंसेप्ट को, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है. बहुत बार स्टूडेंट गलती ये करता है कि स्टूडेंट के दिमाग में सिर्फ यही कंसेप्ट रहता है कि अगर एक ईयर 100 से डिवाइड होता है तो इट इज अ लीप ईयर, जबकि ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स. प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हेन डीलिंग विद द कांसेप्ट ऑफ लीप ईयर. सो ये हमने अभी चर्चा किया, डिस्कशन किया विद द कांसेप्ट ऑफ लीप ईयर. अब स्टूडेंट्स हम एक नए कांसेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं एंड दैट कांसेप्ट इज कॉल्ड एज द कांसेप्ट ऑफ ऑड डेज. ऑड डेज, ऑड डेज एक ऐसा कांसेप्ट है जो काफी सिंपल है, लेकिन पूरा का पूरा कैलेंडर का जो आर्टिकल है, पूरा का पूरा कैलेंडर का जो टॉपिक है वो इस एक कांसेप्ट के ऊपर बेस्ड है. नाउ ऑड डेज का मतलब क्या रहता है? यू आर गिवन अ नंबर ऑफ डेज, 10 डेज फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस. नाउ आप 10 डेज को लिख सकते हो 1 वीक प्लस 3 डेज. तो ये जो रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज हैं, नंबर ऑफ डेज को वीक्स में कन्वर्ट करने के बाद दिस इज टर्म्ड एज ऑड डे. फॉर एग्जांपल 12 डेज, 12 डेज इज नथिंग. अगर मैं बात करता हूं 12 डेज की, सो 12 डेज इंप्लाइज 1 वीक प्लस 5 डेज. सो यहां पर ये जो 5 डेज है ना, this 5 days is nothing but the odd days. I talk about 13 days. So 13 days can be written as 1 week plus 6 days. So this duration of 6 days is nothing but odd days. अब students बहुत important चीज है, अगर मैं यहां पर लिखता हूं 14 days, so 14 days can be directly written as 2 weeks. स्टूडेंट्स आप 14 डेज को 1 वीक एंड 7 डेज नहीं लिखोगे बिकॉज 7 डेज कंप्राइजेस अ वीक. 14 डेज को आप डायरेक्टली 2 वीक्स लिखोगे. 2 वीक्स का मतलब 0 ऑड डेज. 2 वीक्स हैव 0 ऑड डेज. नाउ दिस इंप्लाइज, अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट उभर के आ रहा है. द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑड डेज विच यू कैन हैव, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑड डेज विच यू कैन हैव इज 6. And the minimum number of odd days which you can have is 0. ये अपने आप में concept है students. The minimum number of odd days which you can have is 0 and the maximum number of odd days which you can have is 6. So ये रहा students concept of odd days. जिस तरीके से हमने odd days calculate किए 10 days, 12 days, 13 days, 14 days में, अब उसी तरीके से हम धीरे धीरे concept of odd days को use करेंगे, implement करेंगे in finding the total number of odd days in an ordinary year, leap year, 100 years, 200 years, 300 years and 400 years and so on. So this is the concept of odd days.
ये ऑड डेज का कंसेप्ट हो गया। ये ऑड डेज का कंसेप्ट स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैलेंडर के पूरे टॉपिक में, बिकॉज आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे एट द एंड ऑफ द डे, वेदर इट इज अ वीक, वेदर इट इज अ मंथ, वेदर इट इज अ ईयर, वेदर इट इज अ सेंचुरी, एट द एंड ऑफ द डे आपको आखिरी में ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं। आपको ऑड डेज का कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। इस ऑड डेज की कैलकुलेशन को मैं आगे बढ़ाता हूं। अब स्टूडेंट्स हम स्लोली एक एक करके इन सब पैरामीटर्स के ऑड डेज को कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वन ऑर्डिनरी ईयर की, दिस कंप्राइजेस ऑफ 365 डेज। नाउ आप जब इन 365 डेज को डिवाइड करोगे 7 से, या मेरा बोलने का मतलब है 365 डेज को जब आप वीक्स में कन्वर्ट करोगे, यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज। जो रिमाइंडर रहेगा ऑड डेज अगर आपको कैलकुलेट करना है तो 365 आप डिवाइड करते हैं 7 से, सो दिस गिव्स यू 7 5s are 35, you are left with 1 and this 5 comes here, 2s are 14 and you are left with 1. So this is the total number of odd days. This implies that 365 days is nothing but 52 weeks plus 1 day, and this is nothing but odd day. This is nothing but odd day. So total number of odd days in one ordinary year is equal to 1. The total number of odd days in one ordinary year is equal to 1. तो ये रहा 1. अब बात करते हैं एक लीप ईयर की. So let's talk and discuss about one leap year. Now one leap year consists of 366 days. Now when you're talking about 366 days, इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर आपको ऑड डेज मिले थे 1 फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 365 डेज. फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 366 डेज द टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज will be 2. The total number of odd days will be 2. So the total number of odd days for one leap year is nothing but 2. Is nothing but 2. तो हमें यहां पर स्टूडेंट्स मिल गया कि एक ऑर्डिनरी ईयर, वन ऑर्डिनरी ईयर एंड वन लीप ईयर, इनमें कितने ऑड डेज होते हैं. ये वाला जो टेबल पूरा कंप्लीट होगा स्टूडेंट्स, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज इन वन ऑर्डिनरी ईयर इज 1. टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज इन वन लीप ईयर इज इक्वल टू 2. सो ये रहा कंसेप्ट ऑफ ऑड डेज रिगार्डिंग लीप ईयर एंड ऑर्डिनरी ईयर. अब इसी को हम अप्लाई करते हैं while solving the odd days for multiple years या centuries की अगर हम बात करें. अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने कंसिडर किया अ ड्यूरेशन ऑफ 100 years. अब स्टूडेंट्स इस 100 ईयर में there will be certain number of ordinary years and there will be certain number of leap years. Leap year में there are 2 odd days. Leap year में there are 2 odd days and ordinary year में there is 1 odd day. बट हमें ये तो कैलकुलेट करना है कि 100 years में ordinary year और leap year होते कितने हैं. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लीप ईयर्स की, तो लीप ईयर की डेफिनेशन हम सबको मालूम है. लीप ईयर की अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लीप ईयर, एनी ईयर व्हिच इज डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर. नॉट एवरी सेंचुरी इज अ लीप ईयर बट एवरी फोर्थ सेंचुरी इज अ लीप ईयर. ये 3 पॉइंट्स लीप ईयर को लेके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो 100 इयर्स के ड्यूरेशन में अगर आप लीप ईयर कैलकुलेट करते हैं, इन दैट केस let's see what are going to be the leap year in a duration of 100 years. 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96. अब स्टूडेंट्स बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा कि क्या 100 को आपको लीप ईयर कंसीडर करना है, क्योंकि वो तो 4 से डिविजिबल है. बट आपको ये कंडीशन भी याद रखनी है दैट नॉट एवरी सेंचुरी इज अ लीप ईयर एंड एवरी फोर्थ सेंचुरी इज अ लीप ईयर. 100 इज नॉट अ फोर्थ सेंचुरी. ऑल्दो इट इज डिविजिबल बाय 4, इट इज नॉट अ फोर्थ सेंचुरी. देयरफॉर 100 इज नॉट अ लीप ईयर. 100 लीप ईयर नहीं है. इट इंप्लाइज दैट द टोटल नंबर ऑफ लीप ईयर्स इन अ ड्यूरेशन ऑफ 100 इयर्स इज 24. एंड 24 इयर्स अगर लीप ईयर है 100 साल में, तो जो रिमेनिंग इयर्स हुए वो ऑर्डिनरी इयर्स. अब रिमेनिंग इयर्स कितने बचे हैं, दैट इज 76. सो वी हैव 76 ऑर्डिनरी इयर्स एंड 24 लीप इयर्स इन अ ड्यूरेशन ऑफ 100 इयर्स. अब
इस 76 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर, और 24 लीप ईयर्स में टोटल नंबर ऑफ जो डेज रहेंगे दैट विल बी 24. सो ये हमने 24 को एग्जैक्टली यहां पर लिख दिया. सो दिस इंप्लाइज 76 एंड दिस इंप्लाइज 48. अब स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, व्हाट वी विल गेट इज दिस इज 4 एंड दिस इज 124. सो दिस इज नथिंग बट अ ड्यूरेशन ऑफ 124 days, and a duration of 124 days implies that अब ये 124 days के ड्यूरेशन को भी आप कन्वर्ट करोगे इनटू ऑड डेज में. You will convert this duration of 124 days into odd days. So 124 when you divide it with 7, what you get is you get ones are, and this is 7. So this is 5 and 4. This is 7s are 49. Remainder बचा 5. Now students, this implies this is the answer which we are looking for. हम इसको कैलकुलेट कर रहे थे इस पूरे प्रोसीजर के दौरान. So the total number of odd days in a duration of 100 years is 5. तो यहां पर हमने लिख दिया 5. The total number of odd days in a duration of 100 years is 5. On the same lines, अब students हम कैलकुलेट करेंगे that what is the total number of odd days in a duration of 200 years, 300 years and 400 years and so on. हमको स्टूडेंट सिर्फ 100, 200, 300 और 400 ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि 500 ऑनवर्ड्स ये पूरी कंप्लीट साइकिल अपने आप को रिपीट करेगी. इफ 100, 200, 300, 400 इयर्स का ऑड डेज हमने कैलकुलेट कर लिया, the same number of odd days will be respectively for 500, 600, 700 and 800. वही odd days रहेंगे 900, 1000, 1100 और 1200 के लिए and so on. So अब आगे हम कैलकुलेट करेंगे the total number of odd days for 200 years. अब अगर हम बात करें a duration of 200 years. Now 200 years is nothing but 2 into 100 years. Now 2 into 100 years में जो total number of odd days है that is 5. So this implies 10 days. Now there are total 10 days in 200 years. Now 10 days implies 3 odd days. अगर आप 10 days को convert करते हैं तो 10 days का मतलब रहता है 1 week and 3 days. So 200 years में जो total number of odd days हैं that is 3. 200 years में जो total number of odd days हैं that is 3. On the same lines अगर आप बात करते हैं 300 years की, so 300 years is nothing but 3 into 100 years. Now 100 years में there are total 5 odd days, so this comes out to be 15, and 15 days implies 1 odd day. 15 days implies 1 odd day. So the total number of odd days in a duration of 300 years is 1 odd day. On the same lines अब students calculate करते हैं 400 years के duration की. 400 years के duration में 4 into 100 years. अब students 100 years के odd days हम calculate कर चुके हैं. So this implies 4 into 5 which is equal to 20. अब स्टूडेंट्स यहां पर एक कंसेप्ट है, ये 400 ईयर की बात कर रहे हैं. 400 ईयर का मतलब रहता है इट इज डिविजिबल बाय 4, इट इज अ सेंचुरी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज द 4th सेंचुरी. ये लीप ईयर है. लीप ईयर होने का मतलब ये है कि इस ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन रहेगा, और ये एक्स्ट्रा दिन जो है ये एक्स्ट्रा दिन रहेगा फरवरी 29 का. जो 29 फरवरी का एक्स्ट्रा डे है वो एक्स्ट्रा डे मैंने यहां पर ऐड कर दिया. दिस मेक्स अ टोटल ऑफ 21 डेज, एंड 21 डेज का मतलब होता है 0 ऑड डेज. अगर आप 21 डेज को कन्वर्ट करेंगे ऑड डेज में, सो व्हाट यू गेट 0 odd days. You get 0 odd days. So the total number of odd days in a duration of 400 years is 0. और अब स्टूडेंट्स हमारा ये पूरा टेबल कंप्लीट हो चुका है. When you are talking about odd days, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. There are total 1 odd day in 1 ordinary years, 2 odd days in 1 leap year,
5 odd days in 100 years, 3 odd days in 200 years, 1 odd day in 300 years and 0 odd days in a duration of 400 years. और ये साइकिल रिपीट होगी. 5 odd days in 500 years, 3 odd days in 600 years, 1 odd day in 700 years and 0 odd days in 800 years. सेम साइकिल रिपीट होगी 900, 1000, 1100 और 1200 के लिए. सेम साइकिल रिपीट होगी 1300, 1400, 1500 और 1600 के लिए एंड सो ऑन. सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ ऑड डेज. अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये जो हमने ऑड डेज कैलकुलेट किए हुए हैं उसके नीचे एक टेबल बना हुआ है. ये जो टेबल है ये टेबल करस्पॉन्ड करता है नंबर ऑफ ऑड डेज and its corresponding number of odd days and its corresponding day. So 0 odd days implies Sunday, 1 odd day implies Monday, 2 implies Tuesday, 3 implies Wednesday, 4 implies Thursday, 5 implies Friday and 6 implies Saturday. So students बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि ये टेबल 0 से स्टार्ट होगा और 6 पे खत्म होगा. 0 को आपको संडे ही असाइन करना है और 6 को आपको सैटरडे ही असाइन करना है. अगर आपने टेबल की हायरार्की को डिस्टर्ब किया आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, आपका आंसर गलत हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड एंड दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कांसेप्ट्स व्हेन इट कम्स टू द टॉपिक ऑफ कैलेंडर. अब स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि कैलेंडर के इतने जो कांसेप्ट्स हमने डिस्कस किए इसका एप्लीकेशन और इंप्लीमेंटेशन कहां पर है. बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आज अगर संडे है तो बताइए आप व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक आफ्टर 9 डेज. तो अगला संडे स्टूडेंट्स आएगा 7 दिनों के बाद, 8 दिनों के बाद मंडे रहेगा और 9 दिनों के बाद रहेगा ट्यूसडे. एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इफ टुडे इज संडे व्हाट विल बी द डे ऑफ वीक आफ्टर 70 डेज, आफ्टर 140 डेज, आफ्टर 700 डेज, आफ्टर 7000 डेज, आफ्टर 7 लाख डेज. द आंसर इज संडे बिकॉज इट इज अ मल्टीपल ऑफ 7. बट अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए स्टूडेंट्स आज अगर संडे है तो 103 डेज के बाद क्या होगा. 103 का सबसे क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 आपको ढूंढना पड़ेगा, दैट इज 105. तो आज अगर संडे है तो 105 दिनों के बाद भी संडे रहेगा, लेकिन आपको पूछा गया 103 तो 104 दिनों के बाद होगा एक दिन पहले, दैट इज सैटरडे, और 103 दिनों के बाद होगा फ्राइडे. सो द करेक्ट आंसर विल बी फ्राइडे. ऐसे बहुत सारे सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स में और गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. बट अब अगर आप इन पूरे एप्लीकेशंस या इन पूरे कंसेप्ट्स की बात करें, इन पूरे कंसेप्ट्स को अप्लाई करने के लिए एक एग्जांपल के तौर पे एक प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं. और वो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से रहता है, आपको 200 300 400 साल पुरानी एक डेट दे दी जाती है और आपको पूछा जाता है दैट व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन दैट पर्टिकुलर डे. फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल के तौर पे जो डेट कंसीडर करूंगा दैट विल बी 15th ऑफ अगस्त 1947. Yes, the day of independence. We got independent on this particular day. So हमें calculate करना है that what was the day of the week on 15th of August 1947. हमें ये calculate करना है that इस दिन पे which day was on 15th of August 1947. दिन कौन सा था, वो डे कौन सा था, संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, थर्सडे, फ्राइडे, ये आपको कैलकुलेट करना है कौन सा दिन था. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग द डे ऑफ द वीक ऑन दिस पर्टिकुलर गिवन डेट. क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है, अब यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे आप स्टार्ट कैसे करेंगे. ये पूरा टेबल आपको याद रहना चाहिए और इसी का आपको यूज आएगा. 1947 15th ऑफ अगस्त आपको दिया है, तो सबसे पहले स्टूडेंट आप इस डेट को ब्रेक करना चालू कीजिए. 1947 सिर्फ एक ईयर नहीं है, इट इज अ कंप्लीट स्पैन ऑफ टाइम. आप अगर बात करते हैं 15 अगस्त 1947 से, सो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एडी अप टिल 15th अगस्त 1947 इस पूरे ड्यूरेशन को आपको कवर करना है. तो सबसे पहले मैं 1947 को ब्रेक करना चालू करूंगा, और अगर मैं 1947 के ब्रेकअप से चालू करता हूं, सो द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई विल गेट इज दैट 1600 और 300. अब दिस मेक्स अ टोटल टाइम स्पैन ऑफ 1900. अब यहां बहुत स्टूडेंट, ये बहुत इजी है,
मुझे मालूम है दैट 400 इयर्स में 0 ऑड डे रहता है, और मैंने आपको क्या बोला था, साइकिल रिपीट होती है। सो 400, 800, 1200 एंड 1600, ये इयर्स में जो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज रहेंगे दैट विल बी 0. सो देयर विल बी टोटल 0 ऑड डेज इन अ ड्यूरेशन ऑफ 1600 इयर्स. ऑन द सेम लाइंस 300 इयर्स का स्पैन भी हमें दिया हुआ है. सो 300 इयर्स के स्पैन की अगर आप बात करोगे तो 300 इयर्स के स्पैन में देयर इज टोटल 1 ऑड डे. सो दिस इंप्लाइज दैट 600 years is having 0 odd days and 300 years is having 1 odd day. So the total number of odd days in an year span of 1900 years is nothing but 1 odd day. इसे याद रखिए स्टूडेंट्स, ये अभी कैलकुलेशन के फाइनल आंसर में यूजफुल होगा. ये कैलकुलेशन के फाइनल आंसर में यूजफुल होगा. नाउ ये हमने निकाल लिया 1900 तक. अब बात करते हैं इस रिमेनिंग का. अब यहां पर स्टूडेंट्स एक ट्रैप है, बहुत ध्यान से समझिएगा. बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती बताऊं क्या करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर लेना है बहुत सारे स्टूडेंट्स 47 ले लेंगे देखकर कि क्वेश्चन में 47 दिया हुआ है. बट जैसे ही आपने 47 लिया यू विल कमिट अ वेरी सीरियस मिस्टेक और पूरा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा. बिकॉज 47 लेने का मतलब ये है कि आपने 16 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक का ड्यूरेशन भी इंक्लूड कर लिया, जो कि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है. आपको क्वेश्चन में पूछा ही नहीं गया है. सो आप 1900 तक आ गए. इसके बाद आपको जो ईयर कंसीडर करना है दैट इज अ ड्यूरेशन ऑफ 46 इयर्स. आप 47 इयर्स को कंप्लीटली नहीं लेंगे. अब आप डिसाइड करेंगे दैट 46 इयर्स में लीप ईयर कितने हैं और ऑर्डिनरी ईयर कितने हैं. अब ये बहुत आसान है बताना. आप 46 इयर्स को डिवाइड कीजिए 4 से, 44 तक पूरे मल्टीपल्स आएंगे. एज अ रिजल्ट ऑफ विच द टोटल नंबर ऑफ लीप इयर्स विच यू विल गेट इन अ स्पैन ऑफ 46 इयर्स विल बी 11. ये 11 लीप इयर्स कौन से होंगे स्टूडेंट्स? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 एंड 44. तो ये 11 लीप इयर्स हो गए. एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज, तो 11 लीप ईयर में हो गए 11 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 22 ऑड डेज. ऑन द सेम लाइंस अगर आप ऑर्डिनरी ईयर की बात करते हैं 46 इयर्स के ड्यूरेशन में 11 इयर्स लीप इयर्स है, तो रिमेनिंग इयर्स ऑर्डिनरी इयर्स हुए. 46 माइनस 11 विल गिव यू 35. सो 35 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 35. अब आप जब ऐड करेंगे 22 प्लस 35 दिस इज गोइंग टू गिव यू अ सम टोटल ऑफ 57 डेज. अब स्टूडेंट्स जब आप बात करेंगे 57 डेज की, 57 डेज का मतलब होता है 1 ऑड डे. 57 को डिवाइड कीजिए 7 से, 7 8 जा 56. सो 57 डेज का मतलब ये है 8 वीक्स एंड 1 ऑड डे. सो द टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज इन अ ड्यूरेशन ऑफ 46 इयर्स इज 1 ऑड डे. ये याद रखना है स्टूडेंट्स. सो हमने टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज इन 1900 इयर्स कैलकुलेट कर लिया दैट इज 1. हमने टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज इन अ ड्यूरेशन ऑफ 46 इयर्स कैलकुलेट कर लिया दैट इज 1. अब बचा ये वाला ड्यूरेशन. अब मैं अपना फोकस लेके आता हूं 15 अगस्त 1947 के ऊपर. अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए ये जो 47 है ना, ये 47 एक लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको ऑब्जर्व करना है. 47 एक ऑर्डिनरी ईयर है. इट इंप्लाइज दैट the total number of days in the month of February will be 28. So अब मैं जनवरी से लेकर पूरे नंबर ऑफ डेज को कैलकुलेट करना स्टार्ट करूंगा. सो ये रहा जैन, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त. अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है दैट 1947 में आपको सिर्फ अगस्त तक पूछा है, तो मैंने इसको अगस्त पे रोक दिया. अब मैं टोटल नंबर ऑफ डेज फिल करूंगा इन सब मंथ्स में. दैट व्हाट इज गोइंग टू बी द टोटल नंबर ऑफ डेज, व्हाट इज गोइंग टू बी द टोटल नंबर ऑफ डेज इन दिस पर्टिकुलर मंथ्स. सो नाउ स्टूडेंट्स कैलकुलेटिंग द टोटल नंबर ऑफ डेज in these particular months of the year 1947, what we get? January has 31 days and 31 days का मतलब होता है 3 odd days. मैं साथ साथ स्टूडेंट्स ऑड डेज निकालते जा रहा हूं. 31 दिन का मतलब होता है 28 दिन के 4 हफ्ते और बचे 3 दिन. उसी तरीके से 1947 ये जो साल है ये लीप ईयर नहीं है, ये ऑर्डिनरी ईयर है. सो दिस विल हैव
28 days in the month of February, which implies 0 odd days. अब अगर आप मार्च की बात करें तो 31 मार्च, 30 अप्रैल. नाउ स्टूडेंट्स, 31 मार्च में देयर आर टोटल 3 odd days, 31 अप्रैल 2 odd days. अब आप बात करें मई, जून, जुलाई और अगस्त की. फॉर द मंथ ऑफ मे you have a total of 31st days, 31 days. In the month of June you have 30 days, and in the month of July you have a total of 31 days. अब इन सबके odd days अगर मैं कैलकुलेट करूं, so odd days बनते हैं 3, 2 and 3. अब स्टूडेंट्स देखिए, अगस्त के आपको डेज फिल करने हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स जल्दबाजी में अगस्त में 31 डेज फिल कर देंगे, और जैसे ही आपने अगस्त में 31 डेज फिल किया, आप एक दूसरी मिस्टेक कमिट कर देंगे और आपकी पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी. इट विल बी अ रॉन्ग कैलकुलेशन बिकॉज आपको सिर्फ पूछा गया है 15 अगस्त. आपको सिर्फ 15 अगस्त पूछा गया है, आपको 16 अगस्त पूछा ही नहीं गया है. सो अगस्त में जो नंबर ऑफ डेज आप कंसीडर करेंगे दैट विल बी 15, और 15 का मतलब होता है 1 ऑड डे. आप इसको जब पूरा सम टोटल करेंगे, सम टोटल करने के बाद व्हाट यू गेट इज 3, 6, 8, 11, 13, 14 एंड 3. अब जब आप बात करेंगे 17 डेज की, सो स्टूडेंट्स 17 डेज का मतलब होता है 17 डेज का मतलब होता है 3 ऑड डेज, 3 ऑड डेज. सो 17 डेज का मतलब होता है 3 ऑड डेज. अब स्टूडेंट्स देखिए, हमने 1900 के ऑड डेज, 46 इयर्स के ऑड डेज और 1 अगस्त 1947 से लेके 15 अगस्त 1947 तक के ऑड डेज पूरे कैलकुलेट कर लिए हैं. जब आप इन तीनों ऑड डेज को ऐड करते हैं, यू गेट अ सम टोटल ऑफ 5 ऑड डेज. एंड 5 ऑड डेज को अगर आप कंपेयर करते हैं इस पूरे टेबल के साथ, आपको ये चीज ऑब्जर्व होती है दैट 5 ऑड डेज इंप्लाइज फ्राइडे. 5 ऑड डेज इंप्लाइज फ्राइडे. एज अ रिजल्ट ऑफ विच यू कैन कंक्लूड दैट the day of the week which was on 15th of August 1947 was Friday. So students, 1947 15 अगस्त हमारा जब देश आजाद हुआ, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ है 15th अगस्त 1947 was a Friday. उस दिन फ्राइडे था. So this is a complete explanation of concept based on calendar. इसमें स्टूडेंट्स आप एक चीज कर सकते हैं, डियर एस्पिरेंट्स, आप एक चीज फॉलो कर सकते हैं. आपके डेट ऑफ बर्थ को क्या पहले देख लीजिए मोबाइल में कि आपका डेट ऑफ बर्थ कौन से डे पे था, और फिर अपने ही डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए इस पूरे प्रोसीजर से. इस पूरे प्रोसीजर में आपको ऑड डेज को कंसीडर करना है और इस टेबल को करेक्टली इस्तेमाल करना नहीं भूलिएगा. सो अभी हमने कैलकुलेट किया एक एग्जांपल देख के दैट व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 15th of August 1947. इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करके आप 100 इयर्स, 200 इयर्स, 300 इयर्स, 400 इयर्स, 500 इयर्स और उससे भी पहले के डेज कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर अ गिवन पर्टिकुलर डेट, मंथ एंड ईयर. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कैलेंडर्स. आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो. अगर पसंद आया है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज, रिव्यूज, डाउट्स और डिफिकल्टीज शेयर कीजिए. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ऐसे बहुत सारे यूजफुल कंटेंट वाले वीडियोस मैं आप सबके लिए रेगुलरली पोस्ट कर रहा हूं और आगे भी करूंगा. सो डू सब्सक्राइब, hit the bell icon, like and share the video. Stay tuned, stay connected. Thank you so very much.